बातें हमेशा याद रखना। नंबर 1, दुनिया की नजर में आपको थोड़ा अकड़ कर भी चलना चाहिए, क्योंकि मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। नंबर 2, खुद से ज्यादा कभी किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है, तो इंसान क्या चीज है। नंबर 3, आजकल सिर्फ एक सिग्नेचर से लोगों के रिश्ते तक टूट जाते हैं, इसीलिए कहीं भी सिग्नेचर करने से पहले अच्छे से पढ़ लो। नंबर 4, जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लेना कि आप कामयाब हो। नंबर 5, अगर हर इंसान दुनिया को नहीं अपने आप को बदलेगा तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। नंबर 6, जिंदगी में कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। नंबर 7, अगर कोई इंसान आपको 2 बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं आपकी है, जो एक बार सबक मिलने के बाद भी नहीं समझे। नंबर 8, अभी के टाइम में रुपये की वैल्यू बहुत गिर गई है, लेकिन रुपया इतना कभी नहीं गिर सकता जितना रुपये के लिए इंसान गिर जाता है। नंबर 9, जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है, कुछ ऐसी हालत इंसान की भी होती है। नंबर 10, जिंदगी में इतने काबिल बन जाओ कि अपनी बारात में किसी और की गाड़ी किराए पर न ले जाना पड़े। ये 10 बार। मान लो आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है। जब आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हो तो आपको वहाँ एक टीवी दिखता है। फिर आपको पता चलता है कि वो सर्जन स्टैंड अप कॉमेडी शो देखते हुए ऑपरेशन करता है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप तुरंत वहाँ से भाग जाओगे, है ना? क्योंकि आप भी जानते हो कि फोकस से वर्क करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक सिंगल चीज पर फोकस करने की काबिलियत से ही मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनका खेलने का तजुर्बा इतना पावरफुल था कि ओलंपिक में लोगों ने उनकी हॉकी को तोड़कर देखा कि कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं है, क्योंकि अगर एक बार गेंद उनके बैट में आ गई तो मानो वो चिपक जाती थी। उनकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी थी कि एक बार ओलंपिक में हाफ टाइम तक उनसे एक भी गोल नहीं हुआ। ध्यानचंद टीम से बोले, पानी बहना भूल सकता है लेकिन मेरी हॉकी गोल करना कभी नहीं भूलती। पता लगाओ इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। जब वो गोल पोस्ट मेजर किया गया तो 2 फुट छोटा निकला। ऐसी काबिलियत पाने के लिए अपने काम में मास्टरी हासिल करो, फिर चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे ढंग से करो। मान लो आपका एक ऐसा कौन सा जीव है जो बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाती है? ऐसा कौन सा जीव है जो बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाती है? इसका सही जवाब बिच्छू है। ज्यादातर लड़कियां मैथ से दूर ही रहती हैं। अपेक्षा सहाय, ज्यादातर लड़कियां मैथ से दूर ही रहती हैं, लेकिन आपने यूपीएससी मेंस में मैथ्स ली और मार्क्स भी बहुत अच्छे स्कोर किए। इट्स कमेंडेबल। इसका क्रेडिट मैं अपनी माँ को देना चाहूंगी। आपकी माँ क्या करती हैं? वो गरीब बच्चों को 10th क्लास की मैथ्स ट्यूशन देती हैं, वो भी फ्री में। गुड। अपेक्षा, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मैं बाई नहीं बनना चाहती। चीजें जो इंसानों को देखने के लिए नहीं था। जापानीज एक्वेरियम में ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें एक जार के अंदर ऑक्टोपस को डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया गया, बस ये देखने के लिए कि ऑक्टोपस प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसा है। पर ऑक्टोपस ने 1 मिनट के अंदर ये पता कर लिया कि जार कैसे काम करता है और उसने अंदर से ही बाहर का ढक्कन खोल दिया। ये एक सेंसर्ड जेम है और ये कोई डिजिटल या VFX नहीं है, ये नेचुरल है। इस जेम में रियल का पिक्सल इफेक्ट है और इस जेम्स को बोला जाता है कॉन्गो टूरमलाइन। बोला जाता है ना, इंद्रधनुष के आखिरी छोर में खजाना रहता है, बट हम सब जानते हैं ये बात तो झूठ है और इंद्रधनुष का आखिरी छोर ढूंढना भाई लगभग नामुमकिन है। पर एक बंदे को रोड में गाड़ी चलाते वक्त अचानक इंद्रधनुष यानी रेनबो का आखिरी छोर मिला और यहाँ टाइगर गाय का पीछा कर रहा है। गाय टकरा गया और गाय के अंदर आ गया अपरिचित और उसके बाद करण जौहर की एज है 50 साल और इनकी बेस्ट फ्रेंड के नाम है अनन्या पांडे 23 साल, जानवी कपूर 25 साल और सारा अली खान 27 साल। किस तरीके से करण जौहर और उनकी लाडलियों ने पहले कार्तिक आर्यन को निपटाया और अब कैसे ये लोग विजय देवरकोंडा के ऊपर फन फैला रहे हैं। करण जौहर कई सारे हीरो का इस्तेमाल अपनी लाडलियों के करियर को संवारने के लिए करते हैं, जैसे कार्तिक आर्यन का इस्तेमाल किया गया था सारा अली खान के लिए लव आजकल 2 में। पर जब तक करण जौहर और उनकी लाडलियां आपको पसंद कर रही हैं, तभी तक आपको कॉफी विद करण में बुलाया जाता है, आपको पॉपुलैरिटी दी जाती है और ना पसंद आने पर आपसे आपकी सारी फिल्में छीन ली जाती हैं। आप देखेंगे अचानक
अचानक से केजो के खेमे की सारी लड़कियों को विजय देवरकोंडा से सच्चा प्यार हो गया है। सारा अली खान ने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें विजय देवरकोंडा पे क्रश है। जानवी कपूर ने भी साफ कर दिया कि उन्हें भी विजय देवरकोंडा बहुत अच्छे लगते हैं और अनन्या पांडे ने तो ये बात तक कह दी कि विजय मुझे नोटिस ही नहीं करते हैं, खाली मैं ही इनके पीछे पीछे लगी रहती हूँ। विजय देवरकोंडा करण जौहर और उनकी लाडलियों की पसंद कब तक बने रहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के